नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण का यह हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम आपको वाक्य के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने आपको वर्णमाला क्या होता है और क्या उसके प्रकार होते हैं, उसके बाद हमने शब्द के कितने प्रकार होते हैं उसके भेद सारी वीडियो हमने बना दी हैं। चाहे तो आप उसको प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हमारा तीसरी क्लास चलती है। आज की क्लास है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के व्यवस्थित रूप जिसे मनुष्य अपनी विचारों में आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। सामान्य तौर पर कहें, लोग अपने विचारों को आदान प्रदान बोलचाल में जिन शब्दों का उपयोग करता है उन शब्दों को मिलाकर हम वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में फ्रेंड्स कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीनों होते हैं। जैसे कि राम आम खा रहा है, जिसमें राम कर्ता हो गया, कर्म आम हो गया और क्रिया हो गया खाना, इसलिए ये एक व्यवस्थित रूप हो गया। वाक्य की बात करें तो फ्रेंड्स वाक्य के दो अंग माने जाते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में ही एक दूसरा चरण है वाक्यांश। वाक्यों के ऐसे समूह का जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता, उसको वाक्यांश कहते हैं। मतलब वाक्य का कुछ अंश, यानी कि ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य जिनको अधूरा ही मतलब निकले। एग्जाम्पल के तौर पर दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे, चारपाई पर, ये शब्द अर्थ निकल रहा है मगर इसका पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। इसीलिए इन वाक्यों को अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इस बात को वाक्यांश कहते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं हम वाक्य की, तो वाक्य कर्ता और क्रिया के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। यानी कि वाक्य के कर्ता और क्रिया के आधार पर दो भेद होते हैं, जिसमें एक उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय। एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो जिसके बारे में बात की जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे मोहन प्रयाग में रहता है, इसमें उद्देश्य तो मोहन है मगर उसका विधेय प्रयाग में रहता है। एक बार फिर से समझा रहा हूं मैं आपको। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो बात जिसके लिए की जाए वो विधि कहलाता है। जैसे राम सीता से प्रेम करते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें राम हमारा उद्देश्य हो गया और सीता से प्रेम करना उनका विधि हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक जरूर करें। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम वाक्य के भेद एवं प्रकार। फ्रेंड्स, जैसा हमने आपको बताया कि वाक्य के कर्ता और क्रिया के आधार पर दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और वाक्य के दो अर्थ के आधार पर देखे जाए तो अर्थ के आधार पर भेद होता है और रचना के आधार पर। यानी कि वाक्य के दो प्रकार होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार की बात करें तो फ्रेंड्स, अर्थ के आधार पर भी वाक्य हमारा 8 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, नोट करने वाली बात है, एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो हमारा अर्थ के आधार पर हमारे 8 प्रकार होते हैं, जिसमें से नंबर 1 होता है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे भारत एक देश है, हमें जानकारी मिल रही है। राम के पिता का नाम दशरथ है, ये भी हमको जानकारी मिल रही है। किसी भी चीज की, किसी भी के बारे में जानकारी मिलना, मतलब शुद्ध आचरण, शुद्ध उसका व्याख्यान होना, वो हमारा विधानवाचक सूचक होता है। बात करते हैं दूसरे नंबर टाइप का निषेधावाचक।
निषेधावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्य ना होने का भाव प्रकट हो, मतलब उसमें नेगेटिविटी हो, तो वहाँ निषेधावाचक होता है। निषेधावाचक मतलब नेगेटिव, जैसे मैंने दूध नहीं पिया, नहीं पिया तो उसमें निषेध हो रहा है, इसलिए यह वाक्य का सेकंड पार्ट निषेधावाचक में हो गया। मैंने खाना नहीं खाया, नहीं खाया मतलब नेगेटिविटी आ रही है। बात करते हैं तृतीय पार्ट की, तृतीय प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या, क्यों, कैसे, जिसमें क्या, क्यों, कैसे, वाई, क्या, क्यों, कैसे आदि शब्द आ जाते हैं, वे शब्द प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, भारत क्या है, राम के पिता कौन है, दशरथ कहाँ के राजा थे, इसमें क्या लग गया, क्या लगने से यह प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। बात करते हैं ऑप्शन चौथे प्रकार आज्ञावाचक वाक्य की, ऐसे वाक्य जिसमें किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती हो, कमांड दी जाती हो, ऑर्डर दिया जाता हो, तो वहाँ विधि सूचक वाक्य यानी कि आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे बैठो, सिट डाउन, बैठिए, जाइए, आइए, शांत रहो, लेट्स गो, कम हियर, गो हियर, जिस वाक्य में ऑर्डर दिया जाता है, मतलब है तुमको ये काम करना है, तुमको वहाँ जाना है, तुमको यहाँ आना है, तुमको ये करना करना है, फलाना काम करना है, जिस वाक्य में ऑर्डर दिया जाता है वो वाक्य हमारे आज्ञावाचक, आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। बात करते हैं पांचवें प्रकार विस्मयवादीवाचक वाक्य की, इसमें किसी गहरी अनुभूति का प्रयोग मतलब प्रदर्शन होता है, मतलब किसी भी चीज में एक इंटरेस्ट सा आता है, किसी भी चीज में गहरी इंटरेस्ट, मतलब आप समझे तो किसी भी चीज का अपार हमको प्रदर्शन अनुभूति का एहसास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझें, आह कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंड है, बल्ले हम जीत गए, जिसमें ये शब्द आ जाते हैं वहाँ विस्मयवादीवाचक वाक्य होता है। बात करते हैं छठवां प्रकार इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में लोग अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, आकांक्षा प्रकट करते हैं, आशीर्वाद का बोध होता है, वहाँ इच्छावाचक वाक्य होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझें, भगवान मुझे दीर्घायु दे, भगवान मुझे गवर्नमेंट की नौकरी लग जाए, भगवान मुझे टेट पास हो जाए, भगवान मुझे टेट पास हो जाए, भगवान मुझे यूपी पुलिस की वर्दी मिल जाए, भगवान मुझे एसएससी जीडी सिलेक्शन हो जाए, जिसमें अपनी इच्छा जाहिर करे वो हमारा इच्छावाचक वाक्य होता है। बात करते हैं अगले की संकेतवाचक वाक्य। फ्रेंड्स, जिन वाक्यों में किसी का संकेत, डायरेक्शन का बोध होता है, वहां संकेतवाचक वाक्य होता है। समझ में आया, नहीं आया ना, दोबारा समझाऊं। जिस वाक्य में किसी भी चीज का डायरेक्शन, संकेत बोध होता है, वहां संकेतवाचक वाक्य होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो राम का मकान उधर है, किधर है, साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, यानी कि डायरेक्शन तो सोनू उधर रहता है, ये संकेतवाचक वाक्य हो गए। बात करते हैं आठवें वाक्य की संदेहवाचक, जिस भी कार्य में, जिस भी वाक्य में किसी चीज का संदेह का बोध हो, वहां संदेहवाचक वाक्य यानी कि संदेहवाचक सूचक वाक्य होता है। जैसे क्या वह वहां आएगा, क्या वो यहाँ जाएगा, क्या वह यहाँ आ गया, क्या उसने कोई कार्य किया, क्या उसने काम किया, जिसमें एहसास हो, मतलब आपको आशंका हो कि काम होगा या नहीं होगा, बीच बीच में निर्धारण हो, वहाँ संदेह का वाक्य हो, वहाँ संदेहवाचक वाक्य होते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं हम रचना के आधार पर वाक्य की भेद। तो रचना के आधार पर हमारे 3 प्रकार होते हैं। फ्रेंड्स, हमने बैग में बताया कि वो 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में नंबर 1 होता है सरल वाक्य, साधारण वाक्य। जिन वाक्यों में एक से अधिक विधेय हो उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं।
फ्रेंड सॉरी, जिन वाक्यों में एक ही विधि हो, मतलब सिंगल सरल एक ही वाक्य एक ही विधि हो, जैसे मुकेश एग्जाम्पल के तौर पर, और वाक्यों में एक ही क्रिया हो, एक विधि हो, एक ही कार्य हो रहा हो, एक समय में एक ही कार्य हो रहा हो, वह सरल वाक्य होता है। जैसे मुकेश पढ़ रहा है, राकेश ने भोजन किया। बात करते हैं सेकंड प्रकार के संयुक्त वाक्य। तो दो या दो से अधिक साधारण वाक्य मिलने से जब समुच्चय का बोध हो तो वहां संयुक्त वाक्य होता है। जैसे और बात करें, जिन दो साधारण शब्दों में पर, किंतु, और, या आदि से जुड़े हों वे शब्द संयुक्त वाचक कहलाते हैं। समझ में आया? अरे यार सीधी सीधी बात है। जिन दो साधारण वाक्यों में पर, किंतु, और, या आदि जुड़े हों वे वाक्य संयुक्त वाक्य होते हैं। जैसे गीता गई और सीता आई, यहाँ हमारा और लग गया। या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा, या लग गया। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, जिन वाक्यों में एक मुख्य या साधारण वाक्य हो। समझ में आया नहीं? जिन वाक्यों में एक तो मुख्य वाक्य हो, बाकी एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो, बाकी अन्य आश्रित यानी उपवाक्य हो, पहले पर आश्रित हो, वो होते हैं मिश्रित वाक्य। जैसे जो ही उसने दवा पी वह सो गया, सोया कब? जब उसने दवा पी, यानी कि ये इस पर निर्भर था। यदि वह परिश्रम करेगा तो उत्तीर्ण होगा, उत्तीर्ण कब होगा? जब वो परिश्रम करेगा। यानी कि एक इसमें मुख्य वाक्य है, मुख्य प्रधान वाक्य है, और दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित है। जहां एक वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित हो वहां पर मिश्रित वाक्य होता है। जैसे मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर बहुत नहीं बनते। फ्रेंड्स, आपको हमारा बाकी का सेशन यानी थर्ड पार्ट बहुत ही छोटा पार्ट था, इसलिए मैंने स्पेशली इसका वीडियो बनाया। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस दबाएं। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही सेशन अच्छा रहेगा। वीडियो पर आए आप, धन्यवाद, थैंक यू।